हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के पास। ये कॉलेज है, यहाँ पे गोदरेज की तरफ से लैब सेटअप की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के मॉडल है, वो दोनों अलग अलग तरह के, दोनों मैं आपको समझा दूंगा। पार्ट्स हम सबसे पहले समझ लें। अब होता क्या है भाई साहब, हमने करनी है कूलिंग करनी है फ्रिज के अंदर। अब फ्रिज का अंदर वाला पार्ट यहाँ पे तो बताना थोड़ा मुश्किल था। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इवेपोरेटर, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूं मैं। तो ये सारा जो पार्ट है, ये कूलिंग का जो स्पेस होता है, इसको हम इवेपोरेटर बोल देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे पूरी हीट है, सब्जी है, दूध है, दही है, कुछ भी पड़ा है, उसके अंदर हीट है। अब यहाँ से जो हीट है वो उठानी है किसने, वो रेफ्रिजरेंट ने। अब रेफ्रिजरेंट ने हीट उठाई, और हीट उठाने के बाद वो क्या हो गया, अब वो गर्म हो गया। अब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में आ गया। लिक्विड से वेपर में, क्यों, लिक्विड डाला, हीट लिया, हीट लेके लिक्विड क्या बनेगा, वेपर। अब ये जो वेपर है, इस वेपर का प्रॉब्लम क्या है, ये लो प्रेशर पे है। अब लो प्रेशर वाले वेपर को हम डालेंगे कंप्रेसर में। इवेपोरेटर से आया, इवेपोरेटर से गया आगे सक्शन लाइन में, कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर ने क्या करना है, कंप्रेसिव करना है और हाई प्रेशर बना देना है। अब ये जो कंप्रेसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, यहां से जाएंगे, और ये जाने के बाद हम इसका बैक साइड दिखाता हूं अब आपको। ये क्या करेगा, अब कंप्रेस तो हो चुका है, कंप्रेस होने के बाद अभी वेपर में है। लिक्विड से पहले वेपर में बन गया था इवेपोरेटर में, अब वेपर में है। वेपर को, हाई प्रेशर वेपर को डालेंगे यहां पर कंडेंसर में। अब ये जाली देखते हैं, हर एक फ्रिज के पीछे जाली बनी होती है। ये एक्चुअली क्या है, ये कंडेंसर है। ये पूरी की पूरी जो पाइप है, ये पूरा घूमेगा, ऐसे घूमेगा पूरा। वेपर से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, बनते लिक्विड बनता जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये अभी भी हाई प्रेशर पे है। इसको लो प्रेशर पे लाने के लिए यहां पे देखेंगे तो ये कैपिलरी ट्यूब है, यहां पे एक्सपेंशन वाल्व है। तो आप देखेंगे एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको लो प्रेशर पर लेकर आते हैं। अब लो प्रेशर पे लाते हैं, और ये कैपिलरी ट्यूब और यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व इसको लो प्रेशर पे ले आता है। अब ये अगेन, अब हमारा सेक्शन, ये जो लाइन है वो पूरी कंप्लीट होगी। कैसे, इवेपोरेटर से आया, इवेपोरेटर से कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में गया, फिर से वही चीज चलती जाएगी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कहां है, और एक दो चीजें और दिखा दूं आपको। यहां पे देखेंगे थर्मोस्टेट वाल्व है। ये क्या होता है कि आपको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, भाई साहब इतने, इससे ज्यादा मिनिमम मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व अपने आप इसको बंद कर सकता है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व होता है। इसके साथ प्रेशर गेजेस दिखाएं, अभी आपको वर्किंग कंडीशन में नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रेशर गेजेस का मतलब क्या होता है कि हम देख सकते हैं कितना प्रेशर किस लाइन में है। और यहां से अगर आप भरना चाहते हो, गैस को फिल करना चाहते हो, ये अलग से लाइन दी हुई है जो आप फिलिंग कर सकते हो यहाँ पे गैसेस की। आप इसमें और इसमें दोनों डिफरेंस देखोगे, सेम सेटअप है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल चीज है। ये क्या है, डी फ्रोस्ट हीटर है। तो क्या है, आप देखोगे कई बार ना फ्रिज में, आपने पुराने टाइम में देखा था, हमारे भाई जो घर थे हमारे, तो ऐसा होता था, आपके होता है नहीं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे तो ये होता था, ये वाली जो चीज है ना, इसके ऊपर बर्फ जम जाती थी। इतनी दिन बर्फ जम जाती, हम लगे उसको ठोकने पीटने के, भाई बर्फ निकल जाए, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। अब ये नहीं होता नए फ्रिज में। क्यों नहीं होता, ये लगी होती है डी फ्रॉस्ट हीटर। ये करता है कि उस जो फालतू की बर्फ जम रही है उसको पिघला देता है, नहीं उसको जमने नहीं देगा। तो ये काम इसका स्पेशल आ जाता है। और इसमें भी थर्मोस्टेट देखेंगे, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, कि थर्मोस्टेट वाल्व हमारे पास, यहाँ पे थर्मोस्टेट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप इस सारी सेटअप को देख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। लेकिन वही जज्बा आप में अगर सीखने का है तो सब कुछ सीख सकते हो, नहीं तो भाई साहब यूट्यूब पे तो पता नहीं कितना कंटेंट पड़ा, लेकिन देखने वाले नहीं। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ के पास पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरह एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को। एसएससी, आरआरबी, जेईई की तैयारी के लिए ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।